सुशांत ने कहा और ये कहा था कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये दिशा की मौत के बाद कहा था सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी तो कहा जाता है कि कई सारे सवाल उठे। इस मामले में कहा जाता है कि सुशांत के घर पर 14 जून को कई लोगों को आते जाते हुए देखा गया, पर इसके बावजूद रिया कहां पर थी उस दिन? क्यों रिया और महेश भट्ट को लेकर सवाल उठे थे? आखिरकार महेश शेट्टी को लेकर भी सवाल उठे थे। और महेश शेट्टी को क्या सुशांत ने रात में कॉल की थी? क्या महेश शेट्टी ने सुबेरे दोबारा से कॉल बैक करी और किसी ने कॉल नहीं उठाया? ऐसे कई बड़े दावे किए गए थे रिपब्लिक वर्ल्ड के द्वारा। और दावे होते हैं न्यूज़ मीडिया के कई सारे ऐसे आर्टिकल जो निकल के आए थे जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने आखिरी बार क्या सर्च किया, क्या क्या हुआ उनके साथ, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। पर आखिर दूसरी तरफ अगर हम चलें तो एल्विश यादव बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एल्विश के माता पिता ने साफ कहा है कि उनका बेटा बेगुनाह है, वहीं पे कहा जा रहा है कि एल्विश के साथ साथ अब उनके 2 दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। कौन है वो आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए, सुशांत मामला ये एक ऐसा मामला था जिस मामले में 3.5 साल के ऊपर होने के बावजूद आज भी कोई अपडेट निकल के नहीं आ रही है। पर फिर भी सुशांत के फैंस हो या सुशांत के सिस्टर्स हो लगातार न्याय मांगती जा रही हैं, लगातार खड़ी हुई हैं कि कब तक इस पूरे मामले में सीबीआई कुछ नहीं बोलेगी, कब तक आखिरकार फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा, आखिरकार कब तक इस पूरे मामले में न्याय नहीं दिया जाएगा सुशांत को। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसे फैंस को देखा गया जिन्होंने 45 महीने पूरे होने के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी, अपनी मांग को लेकर कहा जा रहा है कि पीछे कदम नहीं रखा। आज भी उनकी वही मांग है कि सुशांत के साथ 13-14 को क्या हुआ। आखिर अगर ये मामला सिंपल है तो आप सबूत पेश कीजिए कि सिंपल कैसे है, और अगर इस पूरे मामले में घोटाला है तो आखिरकार किसने गलत किया वो बताइए। कई नेता अभिनेताओं के ऊपर सवाल उठाए गए, कई लोगों के नाम खुल के लिए गए बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, और कई लोगों ने तो इस पूरे मामले को क्लियर कट 302 का मामला बताया। कई बड़े बड़े लोगों ने ये भी दावा करा कि इस मामले के अंदर अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि सुशांत मामले में एक न्यूज़ आर्टिकल वायरल हुआ था, जिस आर्टिकल के बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि रिपब्लिक वर्ल्ड ने उस आर्टिकल को छापा जिसमें ये दावा हुआ था कि सुशांत ने रात के करीब 13 की रात 1:51 पर महेश शेट्टी को क्या कॉल किया था। और इसके बाद इस आर्टिकल में दूसरी जगह लिखा हुआ है कि महेश शेट्टी ने सुबेरे 8 बज के लगभग कहा जा रहा है कि 30 मिनट मतलब सुबह 8:30 बजे कॉल बैक किया था। उनका कॉल किसी ने अटेंड नहीं किया। ऐसा दावा हम बिल्कुल नहीं करते कि महेश शेट्टी ने कॉल किया या उनको कॉल आया, सुशांत का नहीं आया। ऐसा दावा न्यूज़ आर्टिकल ने किया था। जब न्यूज़ आर्टिकल हमने देखा तो मुझे लगा ये आपसे बात शेयर करनी चाहिए, क्योंकि महेश शेट्टी को भी कहा जाता है कि 14 तारीख को संदीप के साथ वहाँ पर देखा गया था। ऐसा दावा करते हैं क्योंकि महेश शेट्टी एक अच्छे दोस्त सुशांत के बताए जाते थे, और कहा जाता है कि महेश शेट्टी की आंखों में वो दर्द दिखाई दिया था। पर आज भी ये सवाल उठता है कि आखिरकार अंकिता हो, महेश शेट्टी हो, संदीप सिंह को, आखिरकार कई सुशांत के करीबी जिनको लेकर ये सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार सुशांत को लेकर आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में सुशांत क्या कभी ऐसा कदम उठा सकते हैं? अगर आपको लगता है नहीं तो फिर सुशांत के साथ क्या हुआ? आखिर देश की जनता इतनी तो पागल नहीं है, इतनी तो मूर्ख नहीं है कि पिछले 3.5 साल से ये बोलती जाएगी कि मामले में गड़बड़ है, मामले में फ़ोटोज़ निकल के आई, वीडियो निकल के आई। ये सब देखने के बाद साफ प्रतीत होता है कि आखिरकार मामले में घोटाला है। और आखिरकार जब देश की जनता में कहा जा रहा है कि सुशांत के करोड़ों फैंस हैं, अगर वो लगातार इस पूरे मामले में ये दावा करते हैं तो भैया घोटाला है, गड़बड़ है, तो सोचने वाला विषय हो जाता है कि आखिरकार देश की जनता को कुछ ना कुछ तो लगा होगा, तभी उन्होंने इस पूरे मामले में इतनी बड़ी बात बोली है। तो यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार सुशांत केस को लेकर बहुत सारे लोगों पर सवाल तो उठे। इसके साथ ये भी सवाल उठा कि आखिरकार रिया उस दिन कहाँ थी। आखिरकार रिया 8 या 9 को जब घर से गई थी तब कहा जा रहा है कि जो महेश भट्ट थे उनके साथ की चैट वायरल हुई। ये भी चैट कहा जाता है कि मीडिया ने वायरल करी थी। आखिरकार मीडिया को ये चैट्स कहाँ से मिली? अगर मीडिया ने सारी चैट्स वायरल कर दी थी तो क्यों सवाल नहीं उठाए गए? क्यों आखिरकार आज सवाल नहीं पूछे जाते हैं? क्या देश की मीडिया सिर्फ सवाल उठाने के लिए भी बैठी है? क्या देश की मीडिया किसी को न्याय नहीं दिला सकती है? क्या देश की मीडिया पहले सवाल उठाती है, बाद में चुप्पी साध के बैठ जाती है? ऐसे कई सारे सवाल उन चैनल से पूछे गए थे जो चैनल इस पूरे मामले में शुरुआत में तो बड़ी तेजी से बुलंद आवाज में कहा जा रहा है कि बोल रहे थे
कि सुशांत को न्याय दो, पर आज वो लोग नहीं दिखाई देते हैं। आज वो लोग उनके इंटरव्यू दिखाई देते हैं जो भैया कहा जा रहा है कि सुशांत केस के वक्त पर उनके ऊपर सवाल उठाए गए थे, वही न्यूज़ चैनल के द्वारा आज वो लोग उनके ही इंटरव्यू लेते हैं। तो अब सोचिए इससे बड़ा दोगलापन क्या होगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो कहा जा रहा है कि खबर ये निकल के आ रही है, एक यूट्यूबर और बिग बॉस 17 OTT के विनर एल्विश यादव, जिनको हाल ही में कहा जा रहा है कि नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि वो रेप पार्टी करवाते हैं और जो सांप का जहर होता है वो उस पार्टी में प्रोवाइड करवाते हैं। अब जिसके बाद कहा जा रहा है कि उनको कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। उनके माता पिता न्यूज़ मीडिया में जब आए तो उन्होंने साफ कहा, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं करा, उनको फंसाया जा रहा है, मेरा बेटा बेगुनाह है। जबकि कहा जा रहा है कि अब खबर ये निकल के आ रही है कि एल्विश के 2 दोस्त हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि एक का नाम विनय और एक का ईश्वर बताया जा रहा है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है इसको लेकर। पहले तो न्यूज़ निकल के आई थी कि विनय को ही गिरफ्तार किया गया है, पर अब कहा जा रहा है कि 2 दोस्त हैं, एक और है ईश्वर नाम के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि एल्विश ने पुलिस के सामने बोल दिया कि हाँ ऐसा सब होता था, पर ऐसा कहा जा रहा है कि पुख्ता तौर पे अभी खबर निकल के नहीं आ रही है। बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के लोग हैं जो कह रहे हैं भैया सोर्स से पता लग रहा है कि एल्विश ने कबूल लिया है पुलिस के सामने, पर ऐसा कहीं भी अभी निकल के नहीं आ रहा कि एल्विश ने क्या कबूला है क्या नहीं कबूला। और अभी भी कहा जा रहा है कि एल्विश के सपोर्टर्स का साफ कहना है कि एल्विश यादव को फंसाया जा रहा है, एल्विश यादव बेगुनाह है। अब यहाँ पर आने वाले वक्त में पता लगेगा कि एल्विश यादव ने कुछ किया या नहीं किया, पर एल्विश को उनके सपोर्टर बेगुनाह मान रहे हैं। पर एल्विश के साथ साथ अब उनके दोस्त जो गिरफ्त में आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ऐसे ही और भी लोगों तक शिकंजा कस सकता है आने वाले वक्त में। हाल ही में कहा जा रहा है कि एल्विश यादव को गिरफ्तार करने के बाद उनको 14 दिन के जुडिशरी कस्टडी में भेजा गया था और उनको कोर्ट में भी पेश किया गया है। पर कहा जा रहा है कि एल्विश के जो 2 दोस्त पकड़े गए हैं, अब उनके भी जो बयान हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो एल्विश के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सवालों का महत्व कितना है, क्या उन सवालों का महत्व होगा इस पूरे मामले में, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। पर कहा जा रहा है कि एल्विश यादव यूट्यूब की दुनिया में बड़ा नाम बताए जाते हैं, पर एल्विश के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। एल्विश यादव वैसे कंट्रोवर्सी से ज़्यादा कहा जा रहा है कि दूरी बना कर रखते हैं, पर हाल ही में कुछ दिनों में उनको लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई सोशल मीडिया पर अब कहा जा रहा है कि जिस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगाए गए, और यहाँ तक कि देश की मीडिया उनके परिवार वालों से ये पूछ रही है कि उनके पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया, इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीते हैं। पहली बात तो यूट्यूब से एल्विश यादव बहुत पैसा कमाते होंगे, बिग बॉस OTT कर रहे हैं, ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, वहाँ से भी पैसा आता होगा। और उनके पिता का साफ कहना है कि भैया वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी कहा जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट टीचर है, उनकी भी अर्निंग है, उनकी भी ज़मीनें हैं। तो भैया पहली बात तो किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है, सीधा उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाओ भैया, उसके बाद ये प्रॉपर्टी है तो उसने तो भैया गलत काम करके कमाया होगा। तो मुझे लगता है कि ये गलत काम बोलने से पहले देखना चाहिए इंसान को यूट्यूब से कितना पैसा एल्विश कमाता है। बहुत कमाता होगा डेफिनेटली, एल्विश यादव बड़ा यूट्यूबर है और डेफिनेटली एक छोटा यूट्यूबर भी अच्छा खासा अर्निंग कर ही लेता है यूट्यूब से। तो एल्विश यादव तो भैया बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब की दुनिया में। और दूसरी तरफ एल्विश यादव अगर ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं उसके भी अच्छे चार्ज लेते होंगे। बिग बॉस 17 में गए हैं तो उनके बाद कहा जा रहा है कि वहाँ से जब लौट के आए हैं, जीत कर आए हैं, उनको और प्रमोशन मिले होंगे। तो यही से सोचिए भैया, वो इंसान छोटा मोटा इंसान रह नहीं गया है, वो एक बहुत बड़ा इंसान बन गया है। जो प्रमोशन करता होगा तो उसको अच्छे पैसे दिए जाते होंगे, तो कमाई वहाँ से होती है। हर बार ऐसा नहीं होता किसी के पास पैसा है तो वो 2 नंबर की कमाई है। खैर अब ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा कि एल्विश सही है गलत है, ये तो काम है पुलिस का, जाँच के बाद ही पता लगेगा। तो क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर वल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर वल्ला 18, फेसबुक का है सागर वल्ला, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाइए वीडियो को भी सपोर्ट करिए। मिलते हैं, जय हिंद।